अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, दिस इज़ योर ब्रदर जमील अहमद ख़ान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप कि सभी लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से मैंने यहाँ पर मार्केट 2% लगभग गिर चुका था, फिर भी मैंने यहाँ पर 1000 रुपये कमाए। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये है कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं अपनी वीडियोस पे, जो बोल रहे हैं कि जमील भाई वीडियो बनाओ, मार्केट कहीं को गिर रहा, मार्केट के गिरने की वजह क्या है। मेरा पोर्टफोलियो इतना महीना से 20, किसी का 15%, किसी का 20%, किसी का 10% माइनस में हूँ। मैं क्या करूँ ये टाइम पे? क्या एग्ज़िट मार लूँ या होल्डिंग का माल बेच दूँ या जो है कैसा करूँ, क्या करूँ? तो ये वीडियो उनके लिए भी है। तो मेरी आप सभी लोगों से अदबन गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर करें जो अभी इस वक्त परेशान है मार्केट की हालत को देखकर। ठीक है, इस वीडियो में मैं मार्केट की चंद वजूहात भी बताऊंगा और इसमें हमको क्या करना चाहिए, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो लेटर और साथ ही साथ मैं ट्रेड कैसा लिया वो भी बताऊंगा। ये ख़ास करके वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों की कुछ मैं रहनुमाई कर सकूं, मेरे से जो हो सकता, मेरे से जो भी मैं कर सकता हूं वो कर सकूं बस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़, मार्केट गिरने की वजह ये है कि कुछ भी ऐसी ख़ास वजह नहीं है। ठीक है, ये आपको ये पॉइंट थोड़ा बहुत समझना होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पिछले, अगर आप निफ्टी 50 का पिछला चार्ट देखो, पिछले साल का, ठीक है, ये पिछला साल है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पिछला पूरा साल जो है मार्केट अप ट्रेंड में था। ठीक है, राइट। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये बोल रहे थे कि जो है मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है। ओवर वैल्यूड का मतलब क्या है कि जो वैल्यू उसकी होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा मार्केट पहुंच चुका है कम टाइम में, कम स्पैन में। तो छोटी मोटी करेक्शन 10% की, 15% की तो इस साल एक्सपेक्ट थी। और आप अगर इंस्टाग्राम खोल लो, ट्विटर खोल लो, तो आपको जो है दो ये अभिषेक कर बोल के एक बंदा है जिसके वीडियोस वायरल हो रहे कि 2024 के सितंबर में या अक्टूबर में वो बंदा बोल रहा था कि 2025 में मार्केट ऐसा गिरेगी कि जो है सबको पता चलेगा, सबका टकला हो जाएगा, सबकी पैंटें गीली हो जाएगी, ऐसा वो बात कर रहा था, मार्केट बहुत गिरेगी। ठीक है, तो बताने का मकसद मेरा ये है कि जो है ओवर वैल्यूड जब हो जाती है मार्केट तो थोड़ा सा करेक्शन 10% का, 15% का ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है, इसी वजह से वो बंदा बोल रहा था कि 2025 में मार्केट बहुत ज़्यादा गिरेगी। ठीक है, चलो ये तो हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि जो है हमारी जो गवर्नमेंट है पिछले साल, तकरीबन पिछले मिड के फाइनेंशियल ईयर में ये फ़ैसला की कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होता है ना, STCG, जिसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई बंदा जो है 1 साल के अंदर अंदर इन्वेस्ट करके उसका प्रॉफिट कमाता है तो सरकार को जो है वो बंदा 20% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मतलब ये है कि अगर 1 साल से ज़ायद की इन्वेस्टमेंट हो और उसके ऊपर कुछ प्रॉफिट नफ़ा वो कमाता है तो उसको 12% उसको टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये इसकी वजह से जो है, और साथ ही साथ वहाँ पर चाइना ने जो है स्टिमुलस पैकेज, स्टिमुलस का मतलब ये है कि बूस्ट करने के वास्ते, जो है अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के वास्ते चाइना का जो प्राइम मिनिस्टर है उसने जो है स्टिमुलस पैकेज का अनाउंसमेंट किया था, जिसकी वजह से सारे FIIs जो है चाइना का, अमेरिका का रुख करने लगे। अमेरिका वाले भी जो है US के बॉन्ड्स जो है कम रेट में बेचने लगे, जिसकी वजह से
FIIs क्या करे, अपना सारा पैसा यहाँ से निकाल कर कोई FIIs जो है US को, कोई FIIs जो है चाइना को, कोई FIIs जो है किसी और कंट्री को अपना पैसा लगाने लगे। अगर आप मेरे वीडियोस को देखते हैं पाबंदी के साथ, अगर आप वीकली एनालिसिस के वीडियोस अगर आप देखते होंगे, तो मैं तकरीबन सितंबर या गालिबन अक्टूबर से बोल रहा हूँ कि FIIs जो है अपना माल खाली कर रहे। हाँ, और भर भर के खाली कर रहे, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़, 4000 करोड़ से तो नीचे नहीं उतर रहे नहीं वो लोग। लेकिन उसके अपोजिट सिम्त में DIIs जो है माल भर भर के ख़रीद रहे थे, जिसकी वजह से जो है मार्केट को उतना इम्पैक्ट नहीं गिर रहा था जितना गिरना चाहिए। अगर DIIs नहीं होते तो मार्केट अब जो है कब का जो है 14,000 15,000 को पहुंच गया होता, ठीक है, 25,000 26,000 से। तो बहरहाल बोलने का मकसद ये है कि DIIs जो है अभी भी मार्केट को बचा रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो भी जो है अभी उतनी उनके पास भी बाइंग नहीं हो रही। और वो कब तक बाई करेंगे, कब तक बाई करेंगे, कब तक उसको स्टेबल करेंगे। तो इसकी वजह से जो है सेलर्स का पल्ला भारी होने की वजह से और मार्केट इसको गिर रही है। तीसरी चीज़ ये है, ट्रम्प बाबा जो है, ट्रम्प पहले तो इलेक्शनों से पहले, जैसा ही इलेक्शन हुआ US का, उससे पहले तो ये बोले कि मैं जो है वार्स को ख़त्म करूँगा, ट्रेड फेयर करूँगा और टैक्सेस नहीं लूँगा, इमिग्रेशंस के वास्ते जो है सहूलतें पैदा करूँगा। लेकिन ट्रम्प बाबा जैसा ही इलेक्शन जीत के US का जो है पलटी मार दिया उन्होंने भी। वार्स के ऊपर उनका कुछ भी जो है अभी तक जो उन्होंने बोले थे वो नहीं हुआ। उसके बाद जो है ट्रेड्स के वास्ते टैरिफ्स लगा दिए, बड़े बड़े टैरिफ्स लगा दिए, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कंपनीज़ को प्रॉब्लम हो रही। उसकी और जो है क्रूड ऑयल का मसला, फिर रशिया यूक्रेन ईरान इज़राइल का मसला, तो ये सारे चीज़ें एक साथ मार्केट को हिट कर रही, जिसकी वजह से जो है मार्केट लो पे लो बनाते जा रहा, सपोर्ट को तोड़ते जा रहा। ठीक है, देखिए होता क्या है दोस्तों, मार्केट को जो है आप जो है 100 पॉजिटिव खबरें दे दो, मार्केट बढ़ेगा इतना सा, ठीक है, वो 1% 2% 3% बढ़ेगा। लेकिन मार्केट को अगर एक भी नेगेटिव खबर दे दिए तो मार्केट धड़ 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 जो है 5% 10% 15% गिर जाएगा। ये मार्केट की सिफत है, ठीक है, ये मार्केट की क्वालिटी है जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। ऐसा ही हो रहा है यहाँ, तो एक नहीं बल्कि हर रोज़ कुछ ना कुछ आ जा रहा। कभी ईरान इजराइल का मसला आ जा रहा, कभी जो है रशिया यूक्रेन का आ जा रहा, कभी ट्रम्प बाबा पलटी मार दे रहे, कभी टैरिफ्स, कभी कुछ तो कभी कुछ। और उसके साथ साथ जो है क्वार्टरली अर्निंग्स अगर Q1 Q2 देखो पिछले फाइनेंशियल ईयर का FY 24-25 का अगर आप देखेंगे तो Q1 भी सही नहीं आया, Q2 भी सही नहीं आया, Q3 थोड़ा बहुत अच्छा आया, अब Q4 भी उतना ख़ास नहीं है बोल के बता रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट और गिर रहा है। तो मार्केट को कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं मिल रही जिसकी वजह से मार्केट कुछ लेवल्स पे सस्टेन करे, ठीक है। तो इसकी वजह से दोस्तों मार्केट लो पे लो मार रहा है, ठीक है। अब सवाल यहाँ पर ये होता है कि अब हमको करना क्या चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँ, डेफिनेटली हम सब परेशान हैं। डेफिनेटली अगर आप मेरे भी पोजीशंस आप देख लो, आज का ये तो आज का ट्रेड है जो 1100 रुपये यहाँ पर कमाया, लेकिन आप मेरे होल्डिंग्स को देखो तो मैं भी तकरीबन 20% डाउन में हूँ। मैंने 91,000 इन्वेस्ट किए थे और उसकी करंट वैल्यू है 73,920, ये मेरा होल्डिंग का माल है, ठीक है। और मैं 17,000 को माइनस में हूँ अभी मेरे इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं कई को इत्मीनान से बैठा, क्योंकि मैंने अपनी साइकोलॉजी को उस लेवल की बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है बड़ाई नहीं कर रहा हूँ अपनी, बल्कि मैं तकरीबन 8 साल से इस मार्केट में हूँ और मैंने हाइस को भी देखा, लोस को भी देखा। कोविड का
वो टाइम देखा जहाँ पर लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट, लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट जो है लग रही थी। ठीक है, वो वाला टाइम मैं देख चुका हूँ। ठीक है, तो इससे थोड़ा बहुत मैं वाकिफ़ हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि हमको ये फिगर आउट करना है कि हम जो है क्या नीयत लेके इस मार्केट में आ रहे। अगर हमारी नीयत है कि हम फुल टाइम यहाँ से कमाना, तो ये फुल टाइम कमाने की मार्केट नहीं है, ये है साइड इनकम की मार्केट। हाँ, एक लेवल आएगा जहाँ पर आप फुल टाइम कमा सकते हैं, आप फुल टाइम बिल्कुल कमा सकते हैं, लेकिन शुरुआत में नहीं। ठीक है, ये पहली चीज़, वो आपको फिगर आउट करना है, आपकी नीयत क्या है ये मार्केट में आने से पहले। दूसरी चीज़, आपको कभी भी जो है ज़रूरत का पैसा नहीं लाना है मार्केट में। अब ज़रूरत का मिराद, ज़रूरत के पैसे से मिराद जो है किसी के शादी का, किसी के बेटी की शादी का, बेटे के शादी का, या हज उम्रे का, या घर बना रहे उस वो पैसे को, आपका ज़रूरत का पैसा नहीं है, पड़े हुए आपके अकाउंट में, सेविंग्स अकाउंट में, तो वो आप जो है वो पैसा आपको लाना है। और ये सोच के लाना है कि इतने पैसे अगर मैं गवा भी दूँ तो मेरे को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ना। तो अगर आप वो पैसा लेके मार्केट में उतरते हो तो तभी तो आपको जो है जीतने से कोई भी नहीं रोक सकते। ठीक है, लेकिन अगर आप ज़रूरत का पैसा लाते हो, या अगर आपकी नीयत होती है कि येज करके मेरे को पैसे कमाना है, तो डेफिनेटली आप मुक्की खाओगे, और डेफिनेटली जो है मार्केट आपको बहुत तड़पाएगा, आपको बहुत सताएगा। इसकी वजह ये है, अगर आप ऐसा करते हो जैसा कि मैंने बताया, तो डेफिनेटली जो है अगर मार्केट ऊपर जाओ नीचे जाओ कहीं भी जाओ, आपको नींद अच्छे से आएगी, आपका बीपी ऊपर नीचे नहीं होगा। ठीक है, और ये साइकोलॉजी डेवलप होती है छोटे छोटे से बड़े तक पहुंचने में। ठीक है, मेरा आज लेवल है 1 लाख रुपए का, और मैं उसके ऊपर 1% यानी कि 1000 रुपये का कमाता हूँ। ठीक है, ये मेरा लेवल है। ठीक है, ये कैसा आया, छोटे छोटे से वहाँ तक जाना। अब डायरेक्ट पैसे लेके आप कूद जाएंगे तो फिर मार्केट आपको बहुत तड़पाएगी, मार्केट आपको रुलाएगी, क्योंकि साइकोलॉजी बनने टाइम होता है, साइकोलॉजी बनने टाइम होता है। अगर अब मेरी मिसाल ले लो, अगर ये जो है 1 साल नीचे रहने दो, 2 साल नीचे रहने दो, 3 साल नीचे रहने दो, मैं रह सकता हूँ इससे, क्योंकि मैं जो स्टॉक में इन्वेस्ट करा वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। वो निफ्टी 50 का एक स्टॉक है। ये निफ्टी 50 बड़े कंपनियों में से एक कंपनी है, BEL। ठीक है, दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ जो है ये इसको डेट नहीं है। चौथी चीज़ जो है, तो आज नहीं तो कल ये बढ़ेगा, लेकिन कब बढ़ेगा वो नहीं मालूम। ठीक है, कब वो अपने प्राइस पे आएगा, उसको 1 साल भी लग सकता, 2 साल भी लग सकते, 5 साल भी लग सकते। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, 5 साल भी लग सकते। तो आपको ये सवाल करना है अपने आप से कि क्या मैं उस टाइम तक रुक सकता हूँ, क्या मेरे अंदर ये क्षमता है कि 5 साल भी अगर ये मेरे लेवल पे नहीं आया तो क्या मैं रुक सकता हूँ। अगर हाँ है तो आप मार्केट में उतरिए, अगर ना है तो जितना आप रुक सकते उतना अमाउंट लेके आप मार्केट में उतरिए। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, तो मेरी आपसे अदबन गुजारिश है दोस्तों, ये वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ शेयर करें आप, क्योंकि ये बातें कोई भी नहीं बता रहा आजकल। जो बड़े बड़े कोर्सेज बेच रहे 2000, 3000, 5000, हमारी उम्मत के ने पैसे नहीं है, फिर भी जो है लोग 2000, 5000, 10,000 की। हालांकि मैं ये भी जानता हूँ फ्री की वैल्यू नहीं है, मैं फ्री में इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, उसकी वैल्यू नहीं है, उसको व्यूज़ भी नहीं आ रही अगर आप देखेंगे मेरे चैनल पे व्यूज़। लेकिन फिर भी मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपकी रहनुमाई मैं करूँ। ठीक है, तो अगर आप ऐसा रहेंगे तो डेफिनेटली आप, द स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू। ठीक है, आप बहुत ऊंचा जा सकते, आप बहुत ऊंचा जा सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब होता ये है कि हम जो है ये बुनियादी चीज़ों को देखते नहीं और बड़ा पैसा लेके उतर जाते, फिर बीपी ऊपर नीचे होता। और दूसरा, हमारे पास, हमारी कौम में सब्र नहीं है, तहम्मुल नहीं है, जो है बर्दाश्त करने की सिफत नहीं है हमारे अंदर, जिसकी वजह से जो है और वो चीज़ तड़पाती है हमारे को, और जो है
अब जो है एक बंदा 315 पे एंट्री मारा और एक बंदे का कमेंट आया मेरे को कि वो 240 250 पे BEL का सेम स्टॉक 315 पे उसने एंट्री मारा। उसको जो है तकरीबन 4-5 महीने हुए, अब हाल ही में उसने एग्ज़िट किया। ठीक है, तो ये एग्ज़िट इसका मतलब ये है कि वो तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए उसके इन्वेस्टेड थे और जिसमें से उसको तकरीबन मैं समझता हूँ 60-70 हज़ार का नुकसान अभी हो चुका है उसको। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सब्र नहीं है, तहम्मुल नहीं है, तो हम अपन कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप डेवलप कर लोगे तो डेफिनेटली जो है, अगर आप ज़रूरत का पैसा नहीं ला के और जो है डेवलप करोगे तो डेफिनेटली जो है आपको कमाने से कोई भी नहीं रोक सकता। और प्लीज़ प्लीज़ मेरे एनालिसिस के वीडियोस देखिए आप। मैं आपके लिए वो बातें बताता हूँ कि इस हफ्ते में क्या चीज़ हो सकती जिसकी वजह से मार्केट गिर सकता या जिसकी वजह से मार्केट ऊपर को जा सकता। वहाँ पर मैं लेवल्स भी देता हूँ। वो लेवल्स को जो है कितने के लोग मेरे को मैसेज करे जो इसका इस्तेमाल कर रहे, वो बोले कि आप जो लेवल्स देते हैं डेफिनेटली एक्यूरेट होते हैं और वो लेवल्स के ऊपर हम शॉर्ट करते हैं तो उसके लिए उसके ऊपर कैसा भी प्रॉफिट होता। तो प्लीज़ प्लीज़ आप मेरी शॉर्ट सेलिंग, अब ये शॉर्ट सेलिंग का हराम हलाल का मसला ये एक अलग टेंशन है उम्मत को। शॉर्ट सेलिंग का नाम लिए तो जो है भाई ये हराम है। अरे भाई उसमें वीडियो आप देखो, उसमें कौन सी शक्ल हराम है, कौन सी शक्ल हलाल है। उसमें जो है बड़े बड़े जो चीज़ें हैं उसमें, अगर आप देखेंगे मेरे चैनल पर फ्री में अवेलेबल है वो अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। हमारी कौम समझती नहीं कब हराम है कब हलाल है, डायरेक्ट शॉर्ट सेलिंग बोलते ही छी, अरे ये तो हराम है कैसा कर रहे हैं आप बोल के। तो ये भी एक मसला है हमारी कौम का, जिसकी वजह से जो है बताने का मकसद, बहुत कमेंट्स आ रहे थे जिसकी वजह से मैं समझा कि आज वीडियो बनाते हैं और ये सारी चीज़ें आपको बोलना। बहरहाल बोलने के बात बहुत है, आप मेरे चैनल के साथ जुड़ के रहिए। इंशाल्लाह ताला जब भी मैं बनाऊंगा वीडियोस डेफिनेटली आपको ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आपकी हिम्मत अफजाई हो, हौसला अफजाई हो और आप जो है इस मार्केट में उतरे और कमाएं अपने लिए पैसे। ठीक है, अपनी साइकोलॉजी डेवलप करें, अपने अंदर वो तहम्मुल, सब्र, पेशेंस डेवलप करें और डेफिनेटली आप अच्छा खासा पैसा यहाँ से कमा सकते हो। ठीक है, लोग कमा रहे हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं जो है, और फुल टाइम बेसिस पे कमा रहे हैं, वो एक अलग बात है। अभी आपको इनिशियल स्टेज में फुल टाइम की नीयत नहीं करना है, आपको साइड में रखना है। आप जो कर रहे हो उसको कंटिन्यू करो। आप जो भी काम कर रहे, बिज़नेस कर रहे, जॉब कर रहे, मैं भी जॉब करता हूँ, मेरी भी जो है 8 घंटे की जॉब है। सुबह घर से शाम को घर को आए तक जो है तकरीबन 10 से 12 घंटे होते और कमेंटों पे कमेंट आते। हर रोज़ वीडियो होना हमारी मेरे चैनल के व्यूअर्स को हर रोज़ वीडियो बनाओ, हर ट्रेड की वीडियो बनाओ। तो ऐसा है दोस्तों कि एक वीडियो बनने 2 से 3 घंटे लगते, उसकी एडिटिंग, उसकी शूटिंग, उसकी एडिटिंग, उसको फिर उसका थंबनेल बनाना, फिर अपलोड करना, ये पूरा प्रोसेस 2 घंटे का है। उतना टाइम हर रोज़ बोल तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मार्केट ऐसा गिर रही है और आपके कमेंटों पे कमेंट आ रहे तो मैं समझा कि चलो इसके ऊपर बना देंगे ताकि आपकी हिम्मत अफजाई हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम अगले सेक्शन में जो है मैं आज 1000 रुपये कैसा कमाया वो आपको बोल दूँ। ठीक है, तो अगर आप मेरी वीडियो देखें, ये वाली वीकली एनालिसिस की वीडियो जो भी देखा होगा उसको डेफिनेटली फ़ायदा होता है। हर हफ्ता उसको फ़ायदा हो रहा। अल्लाह का करम है, अल्लाह का फ़ज़ल है कि ये वीडियो से जो है बहुत कमेंट मेरे को आए। देखने वाले बहुत कम है, 10-15 लोग आज है, लेकिन जो ये देख के समझ रहा उसको बहुत फ़ायदा हो रहा। तो आज भी अगर आप देखेंगे पिछले वाली वीकली एनालिसिस की वीडियो में मैंने यहाँ पर बताया था कि जो है ये वाला जो लेवल टूटेगा जो कि 22,400 से 22,000, अगर आप वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देखो,
5 मिनट का जो टेक्निकल एनालिसिस का सेक्शन है वो बहुत अहम है। तो उसमें मैंने बताया था कि जैसा ही ये लेवल टूटेगा तो डेफिनेटली एक बड़ी गिरावट आएगी। तो मंडे को भी एक बड़ी गिरावट आई और आज भी जो है तकरीबन 2% तकरीबन अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है 300 या 400% गिरा, 400 पॉइंट गिर गया। 2% गिरा और 400 पॉइंट गिर गया, 420 पॉइंट गिर गया। तो उसी का फ़ायदा हमने उठाया और यहाँ पर 1090 रुपये यहाँ पर कमाए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे छोटे वाले टाइम फ्रेम पे, मैंने अपनी टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में बताया था कि जो है छोटा टाइम फ्रेम अगर आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं या इंट्राडे में माल ख़रीद रहे तो जो है छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप 5 मिनट का चार्ट देखो तो 5 मिनट में यहाँ पर जो है अगर आप देखेंगे गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन होने के बाद इसने ज़र्री भी कोशिश नहीं की ऊपर आने की। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोशिश नहीं कर रहा हो तो मार्केट यहाँ से गिरने वाला है। और यहाँ पर जैसा ही ये लेवल टूटा, जैसा ही ये वाला लेवल टूटा, हमने भी अपना माल जो है जो कि तकरीबन 300 क्वांटिटी है वो जो है 304 रुपये पे जब ख़रीदा था मैं होल्डिंग में, अब उसका रेट है 246.40। बहरहाल वो टाइम पे था तकरीबन मैंने इसको शॉर्ट किया ऑर्डर्स में अगर आप देखेंगे तो मैंने उसको शॉर्ट किया 9:31 पे मैंने उसको शॉर्ट किया। ठीक है, 9:31 पे मैंने उसको शॉर्ट किया। उसके बाद मैंने तकरीबन 12:30 को जुम्मा के टाइम था, जुम्मा की नमाज़ को जाने का था, उसके लिए मैंने नमाज से पहले अपनी पोजीशन खाली कर दी, जिसका मुझे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पोजीशंस में 1000 रुपये मुनाफा हुआ। ठीक है, ये 1000 रुपये मुनाफा यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 1000 रुपये मुनाफा हुआ, 90 रुपये तो ब्रोकर ले लेता, 1000 रुपये जो कि मेरा 1 लाख का जो कैपिटल था उस पर 1% होता है 1000 रुपये। 1000 रुपये अल्लाह के फजल से मैंने यहाँ पर कमाए हैं। पिछले मंडे को भी जो है, मंडे को BL भागा नहीं था जिसकी वजह से हमने शॉर्ट नहीं किया और वहाँ पर कुछ भी जो है किया नहीं। उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो आप देखो, कब कैसा पहचाना, कब भागता कब नहीं भागता, कैसा लेवल्स ड्रॉ करना, कैसा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, उसके लिए भी वीडियोस बन रही है, शूटिंग में है। इंशाल्लाह ताला जैसे ही बन जाएंगी वो भी चैनल पे डालूँगा। ठीक है, और एक चीज़ अगर आप देखेंगे पोजीशंस तो 1090 रुपये मैंने यहाँ पर कमाए। और अगर आप BL का चार्ट देखो, ये BL का 5 मिनट का चार्ट है। जैसा ही मैंने एग्ज़िट किया उसके बाद उसने और दो रुपये नीचे को गया हो। ठीक है, 243 तक गया। यहाँ पर अगर देखो 243 तक गया। अगर रुकता होता तो 500 रुपये और भी बनते थे मेरे, लेकिन चूँकि नमाज का वक्त हो रहा था और साथ ही साथ जो है अपना जो साइकोलॉजी है वो मज़बूत है अल्लाह के फजलो करम से। वो 1% की साइकोलॉजी है। ट्रेड लिया तो मुनाफा 1% का अपने को लेना है। उसके बाद मार्केट ऊपर जाओ नीचे जाओ अपने को फ़र्क नहीं पड़ता, अपन जो है 1% लेके अपन निकल जाना वहाँ से। ठीक है, अगर मान के चलो अगर वो वहाँ तक नहीं पहुँचता और वहाँ से ही ऊपर चल जाता तो मेरे को फिर और कम मुनाफा होता था। उसकी वजह से साइकोलॉजी इतनी डेवलप करना अपन के 1% यानी कि 1%, 0.5% यानी कि आधा परसेंट यानी कि आधा परसेंट। तो साइकोलॉजी के ऊपर भी मेरे टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में एक वीडियो आ जाएंगी इंशाल्लाह ताला। साइकोलॉजी कैसा डेवलप करना, कैसा क्या करना, वो सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह ताला चैनल पे डालूँगा। और पिछले ट्यूटोरियल्स FIIs का डेटा कैसा देखना, ग्लोबल मार्केट को कैसा देखना, वो चीज़ें जिससे आप बच के रहना, वो सारी वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद है। प्लीज़ उनको देखें, नोट्स बनाएं, अपने ट्रेडिंग के नोट्स बनाएं और काम करें। डेफिनेटली ये मार्केट इतनी पोटेंशियल है इसमें कि अच्छा खासा पैसा जो है हर आदमी कमा सकता। जस्ट आपको सब्र करना है, तहम्मुल रखना है, पेशेंस डेवलप करना है, अपने दिमाग पे काम करना है, साइकोलॉजी पे काम करना है।
तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके तमाम कमेंट्स जो है आपका इसमें जवाब मिल गया होगा। अगर फिर भी नहीं मिला तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में रखें। मैं इंशाल्लाह ताला उसको जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा और वीडियोस आती रहेंगी इंशाल्लाह ताला। अब रमज़ान का महीना भी आ रहा, देखेंगे कैसा होता क्या है, क्योंकि एक वीडियो बनने बहुत टाइम लग रहा दोस्तों, उतना टाइम अपने पास है नहीं। देखते हैं, तरतीब बनाएंगे रमज़ान के लिए भी। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई विल बी बैक इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन योर ब्रदर जमील अहमद खान साइनिंग ऑफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।